Hello everyone, how are you all? I hope that you guys are doing really good and welcome back to the channel of Unacademy. आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, दैट इज हाउ टू इम्प्रूव योर कॉन्सेंट्रेशन. बहुत सारे बच्चे मुझे रेगुलर बेसिस पे मैसेज करते हैं, मैम हम बैठते तो 14-15 आवर्स हैं रोज, पर हमारा प्रोडक्टिव टाइम पढ़ाई का सिर्फ 8 to 9 आवर्स होता है. तो बच्चों, वो 14-15 घंटे की पढ़ाई का क्या मतलब है अगर आप सिर्फ आपका प्रोडक्टिव आवर्स सिर्फ 8 to 9 आवर्स है, राइट? तो आपको अब क्या जरूरत है? कॉन्सेंट्रेशन इंप्रूव करने की जरूरत है. एग्जाम्स बस आने वाले हैं और इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने कॉन्सेंट्रेशन और अपने फोकस को बनाए रखो. तो कैसे इंप्रूव करना चाहिए अपना कॉन्सेंट्रेशन? क्योंकि मैम इतने सारे डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, हमें इतनी चीजें पढ़नी होती है, तो कहीं ना कहीं हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, कहीं ना कहीं फोकस लूज हो जाता है. हाउ टू इंप्रूव द कॉन्सेंट्रेशन? सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज वीडियो. सो स्टूडेंट्स, पहली चीज जो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कंसंट्रेशन इंप्रूव करने के लिए, वो ये है कि आपको एक क्लियर सेट ऑफ टारगेट हर दिन का होना चाहिए आपके पास. मतलब आपके पास आपको नेक्स्ट 10 डेज में क्या करना है, एक प्लानिंग होनी चाहिए, ताकि आपको ये सुबह उठते ही एवरी डे व्हेन यू गेट अप आपको ये पता होना चाहिए कि आज मुझे क्या क्या चीजों को कंप्लीट करना है. व्हाट इज माय डेली टारगेट ऑफ द डे, सो दैट आप अपने स्टडीज को अकॉर्डिंगली प्लान करो और उस डेली टारगेट को अचीव करो. ट्रस्ट मी, क्या होगा ना, जब आप अपने डेली टारगेट्स को अचीव करने लगोगे, पहली चीज तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा. जैसे ही कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपका फोकस भी साथ साथ में बढ़ेगा और मजा आने लगेगा पढ़ने में. क्योंकि क्या होता है, आपने अगर कोई टारगेट अपने दिन का सेट किया, अगर आप उस टारगेट को अचीव नहीं कर पा रहे हो, मान लो आपने ओवर एम्बिशियस होके बहुत सारा अगर एक दिन में रख लेते हो चीजें, आपको इतनी चीजें एक साथ करनी है, तो आपको फिर मल्टीटास्क करना पड़ता है, ये भी पढ़ना है, वो भी पढ़ना है, वो भी पढ़ना है. तो क्या होता है, फोकस लूज होता रहता है. और फिर आपका अगर डेली टारगेट्स अचीव नहीं कर पाओगे तो पढ़ाई में मजा नहीं आएगा, कॉन्सेंट्रेशन नहीं रहेगा, फोकस लूज हो जाएगा. तो सबसे पहली चीज आपको ये करनी है कि जब भी आप सुबह उठो, आपको पता होना चाहिए, क्लियर सेट ऑफ आपके पास गोल्स होने चाहिए कि आज मुझे कितना पढ़ना है और मुझे अपनी पढ़ाई को कैसे प्लान करके पढ़ना है, राइट? हमेशा क्या करना है आप लोगों को, मैं ये सजेस्ट करती हूं सब बच्चों को, थ्योरी को प्रैक्टिकल के साथ में आप जोड़ के पढ़िए. क्योंकि एक सब्जेक्ट अगर पूरे दिन पढ़ते रहोगे तो कहीं ना कहीं बच्चे बोर हो जाते हैं. तो ऑलवेज आई विल सजेस्ट यू पेयर 2 सब्जेक्ट्स, 1 थ्योरी 1 प्रैक्टिकल, सो दैट एक से बोर हुए तो दूसरा पढ़ना स्टार्ट कर दिए, सो दैट आपका फोकस लूज नहीं हो. लाइक आई सेड, क्लियर सेट ऑफ टारगेट एक दिन के लिए रखना है. एक दिन में बहुत सारी चीजें ओवर एम्बिशियस होकर नहीं करनी है. क्लियरली आपका सारा 10 डेज का टाइम टेबल सेट होना चाहिए. आपको पता होना चाहिए हर दिन आपको कितना पढ़ना है, ताकि आप फुल फोकस से उस पढ़ाई को कंप्लीट कर सको. टारगेट्स अचीव होंगे, मजा आएगा, फोकस बढ़ेगा, नेक्स्ट डे के लिए भी आप कॉन्फिडेंट हो जाओगे कि हाँ मैं कर सकता हूं. तो इस तरीके से आपका कॉन्सेंट्रेशन इंप्रूव होगा. एंड वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज स्टे अवे फ्रॉम सोशल मीडिया. जो चीजें आपके काम में आती है, आप उन्हीं चीजों को देखो जो बेसिकली आपको स्टडी लेक्चर्स देखने हैं, या फिर ऐसी कोई चीज जो आपको स्टडीज में मदद कर रही है, जैसे ये वीडियो, तो वैसी वीडियोस आप देखिए. बट बहुत ही इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे कोई अननेसेसरी वीडियोस देखने से अच्छा है आप ब्रेक्स लो बीच में, talk to your family, talk to your friends, listen to a song which gives you happiness, which gives you confidence to study again. तो अपने sufficient breaks में अपने टाइम को डिवाइड करो, ताकि आप फ्रेश हो जाओ, आपका माइंड फ्रेश हो जाए. क्योंकि सोशल मीडिया जो है ना, इसमें टाइम आपको पता नहीं चलता है अननेसेसरीली कितना वेस्ट हो जाता है. उसके बाद में क्या होता है, आपका टाइम वेस्ट हो गया, उसके बाद में आपको लगता है यार इतना दिन का टाइम मेरा इसमें चला गया है. क्या सोशल मीडिया चेंज होने वाला है? आप दो महीने बाद भी जब आपके एग्जाम्स के बाद सोशल मीडिया उठा के देखोगे, वो सेम होगा. पर अगर आपने आज मेहनत कर ली, तो आपकी इस मेहनत से आपका कल सेम नहीं होगा, आपका आगे का फ्यूचर सेम नहीं होगा. तो डेफिनेटली यू हैव टू मेक अ डिफरेंस. स्टार्ट स्टडिंग एंड stay away from unnecessary content, stick to your routine, and always do practical and theory subjects together so that you do not get bored. Your study goals for every day should be set and should be clear in your mind. This will definitely help you improve your concentration. That is it for now. Have a good day and bye bye.